अपने 75 साल के इतिहास में कई ऐसे मौके आए हैं जब न्यायपालिका पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी आवास पर आग लगने की घटना ने एक बार फिर से इस मुद्दे को सुर्खियों में ला दिया। आग बुझाने के दौरान फायर ब्रिगेड को उनके घर से भारी मात्रा में नकदी मिलने की खबर ने देश भर में हंगामा मचा दिया। इस घटना के बाद सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस वर्मा को उनके मूल कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर करने का फैसला कर लिया और अब मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने उनके खिलाफ जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति का गठन किया है। ये पहला मौका नहीं है जब जजों का भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। आइए जानते हैं ऐसे कुछ 5 मामले जिनमें जजों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। टैक्स विशेषज्ञ कहते हैं घर में कितना कैश रखें, इसको लेकर इनकम टैक्स एक्ट में कोई प्रावधान नहीं है। कोई भी शख्स घर या ऑफिस में कितना भी कैश रख सकता है, लेकिन ध्यान रखने वाली बात ये है कि उसका सोर्स स्पष्ट होना चाहिए। वो धन कहां से आया है, इसकी जानकारी स्पष्ट तौर पर आपके पास होनी चाहिए। इसकी जानकारी सोर्स के साथ ITR में देनी होगी। इनकम टैक्स एक्ट कहता है सारी नकदी अधिकृत स्रोतों से आए और उसका पूरा रिकॉर्ड रखा जाना चाहिए। क्लियर टैक्स की रिपोर्ट में कर विशेषज्ञ शेफाली मुद्दंडता कहती है कि अगर कोई शख्स यह संतोषजनक जवाब नहीं दे पाता कि उसके पास इतना टैक्स कहां से आया, तो उसे अघोषित कैश में गिना जाएगा और उस पर 78% की दर से टैक्स लगाया जाएगा। इसमें 7% टैक्स रेट, 25% सरचार्ज और 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगेगा। पहला उदाहरण 2009 का है, जब पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के जज जस्टिस निर्मल यादव पर 15 लाख रुपए की रिश्वत लेने का आरोप लगा। इस मामले में एक वकील ने दावा किया उसे गलती से रिश्वत की राशि गलत जज के घर भेज दी गई, जिसके बाद ये घोटाला उजागर हुआ। मद्रास हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश PD दिनाकरण पर तमिलनाडु में अवैध जमीन अर्जन और संपत्ति संचय के आरोप लगे। उनके खिलाफ 16 शिकायतें दर्ज की गयी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने उनकी सुप्रीम कोर्ट से पदोन्नति रोक दी। जांच के दबाव में उन्होंने 2011 में इस्तीफा दे दिया। तीसरा उदाहरण 2017 का है, जब कलकत्ता हाई कोर्ट के जज जस्टिस CS कर्णन ने सुप्रीम कोर्ट के कई जजों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। उनके खिलाफ अवमानना का मामला चला और उन्हें 6 महीने की जेल हुई। चौथा मामला 2018 का है। सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठ जजों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा पर मनमाने ढंग से केस बांटने और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। ये भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में अभूतपूर्व घटना थी। पांचवा उदाहरण 2021 का है, जब बॉम्बे हाई कोर्ट के एक रिटायर्ड जज पर रिश्वत लेकर फैसले देने के आरोप लगे। हालांकि ये मामला जांच के अभाव में ठंडे बस्ते में चला गया। जस्टिस वर्मा केस ने इन पुराने घावों को फिर से कुरेद दिया। विशेषज्ञों का कहना है कि न्यायपालिका में जवाबदेही की कमी और पारदर्शिता का अभाव इन समस्याओं को बढ़ावा देता है। जजों के खिलाफ महाभियोग की एकमात्र संवैधानिक उपाय है, लेकिन अब तक इसका सफल इस्तेमाल नहीं हुआ। विशेषज्ञों का कहना है कि ना तो कर कानून और ना ही RBI के नियमों में आपके पास रखी जाने वाली नकदी की मात्रा पर कोई प्रतिबंध है। हालांकि कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें आपको ध्यान में रखना चाहिए। नकदी को लेकर होने वाली समस्याओं से बचने के लिए जरूरी है कि फाइनेंशियल रिकॉर्ड मेंटेन किया जाए, सभी लेन देन स्पष्ट हो, कर नियमों का पालन किया जाए, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स को अपडेट करें और इसकी समीक्षा की जाए। नकदी रखने को लेकर किसी भी तरह की कोई चिंता ना हो, एक्सपर्ट से बात करें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस पर जो भी अपडेट होगा वो हम आपके साथ साझा करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए आप जनतंत्र टीवी के साथ।